दिन का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक वृद्धा आश्रम में कुछ बुजुर्ग शांति से बैठे हुए थे। उसी वृद्धा आश्रम में एक बूढ़ी महिला खिड़की के पास बैठी हुई उदास मन से खिड़की के बाहर देख रही थी। पति के गुजर जाने के बाद उस महिला का बेटा उसे इस वृद्धा आश्रम में छोड़ गया था और कभी कभार हफ्तों या महीनों में एक आध बार उस महिला की खबर लेने आ जाया करता था। एक बार की बात है, उस बूढ़ी महिला का बेटा उससे मिलने 3 महीने तक नहीं आया और फिर एक दिन वृद्धा आश्रम की केयर टेकर ने उस बूढ़ी महिला के बेटे को फोन किया और बोला कि आपकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, आप उनसे जल्द से जल्द आकर मिल ले। बेटे ने यह सुनते ही अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से गाड़ी चलाते हुए उस वृद्धा आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो भागता हुआ अपनी मां के पास आया और उनके सिरहाने बैठ गया और बोला, मां, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा। तब उस बूढ़ी मां ने रूंधे गले और आंखों से निकलते आंसुओं के साथ बोला, बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उनको तू एक कागज में लिख ले जिससे कि मेरे जाने के बाद तू उन्हें पूरा कर सके। बेटा बोला, ठीक है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तब उस बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा, ये जो वृद्धा आश्रम की खिड़कियां हैं इसमें तुम शीशे लगवा देना, क्योंकि रात को जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो इस वृद्धा आश्रम के सारे जो बूढ़े लोग हैं वो बेचारे सारी रात ठंड में कांपते रहते हैं। और बेटा, अगर हो सके तो जब गर्मी पड़ा करे तो इस वृद्धा आश्रम में ठंडे पानी का इंतजाम कर दिया करना, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि लोगों की यहां के गर्म पानी से प्यास नहीं बुझती है। और मेरी एक आखिरी इच्छा यह है कि इस वृद्धा आश्रम में जो खाना बनाता है उसे बदलकर कोई दूसरा और अच्छा खाना बनाने वाला रख दो, क्योंकि अभी जो खाना बनाने वाला है वो कभी भी भरपेट खाना नहीं देता है। मैं हफ्तों यहां पे भूखी रही हूं। यह सब सुनकर बेटा बड़ा हैरान होता है और वो अपनी मां से कहता है कि मां, मैं तो तेरे पास पहले भी आता था, महीनों में हफ्तों में तेरा हाल चाल पूछता था, लेकिन तूने आज से पहले मुझसे कभी कोई भी शिकायत नहीं की, लेकिन आज कर रही है। तो उसकी मां रोती हुई बोली कि बेटा, मुझे तो इस वृद्धा आश्रम में सर्दी, गर्मी और भूख सहने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन मैं तुझसे अपनी ये इच्छाएं पूरी करने के लिए इसलिए कह रही हूं कि जब बुढ़ापे में तेरी औलाद तुझे यहां छोड़ेगी तो तू कैसे सहेगा, क्योंकि तुझे तो मैंने बड़े नाजों से पाला है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी तुझे कोई भी तकलीफ हो। और ये बोलते हुए वो बूढ़ी महिला इस दुनिया से चल बसी और वो बेटा बस पथराई नजरों से अपनी जा चुकी मां को देखता रहा। दोस्तों, ये होता है एक मां का दिल, जो इतना कुछ कष्ट सहने के बाद भी एक मां को बस अपने बच्चे का ही ख्याल। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आप भी अपनी मां से प्यार करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।